सनातन संस्कृति की श्रेष्ठ वस्तुओं का विस्तृत वर्णन। इस चित्र का शीर्षक है सनातन संस्कृति की श्रेष्ठ वस्तुएं। ये हमें हमारी सभ्यता के उन 15 स्तंभों से परिचित कराता है जिन्हें हिंदू धर्म में सर्वोच्च और अत्यंत पवित्र माना गया है। 1. केंद्र बिंदु, मुख्य देवता। चित्र के मध्य में भगवान शिव और भगवान गणेश विराजमान हैं। भगवान शिव वैराग्य और शक्ति के प्रतीक हैं, जबकि गणेश जी बुद्धि और शुभता के देवता हैं। उनके सामने जलता हुआ हवन कुंड शुद्धिकरण और यज्ञ की परंपरा को दर्शाता है और शिवलिंग साक्षात शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। 2. आध्यात्मिक प्रतीक और ग्रंथ। धर्म प्रतीक इसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है। यह ईश्वर के निर्गुण रूप का प्रतिनिधित्व करता है। पुस्तकों में गीता, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और कर्म का विज्ञान है। 3. प्रकृति और वनस्पति। पौधों में तुलसी को वृंदा कहा जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से पवित्र है, बल्कि आयुर्वेद में भी इसे जीवनदायिनी माना गया है। पुष्पों में कमल, कीचड़ में खिलने के बावजूद कमल पवित्र रहता है, जो हमें सिखाता है कि संसार की बुराइयों के बीच रहकर भी खुद को शुद्ध कैसे रखें। 4. पशु पक्षी और जीव। प्राणियों में गाय। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पक्षियों में गरुड़ को पक्षियों का राजा और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है, जो गति और शक्ति का प्रतीक है। 5. भूगोल और तीर्थ। नदियों में गंगा और प्रवाहित जल। माँ गंगा को पापों को धोने वाली और मोक्षदायिनी माना गया है। गंगा जल को कभी अशुद्ध न होने वाला जल माना जाता है। पहाड़ों में हिमालय, इसे देवताओं का वास स्थल माना जाता है। ये अडिगता और ऊंचाई का प्रतीक है। तीर्थों में काशी। भगवान शिव की नगरी काशी, वाराणसी को सबसे पुराना जीवंत शहर और मोक्ष का द्वार माना जाता है। 6. दैनिक पूजा और अन्य वस्तुएं। शगुन में कुंकु, सिंदूर, यह सौभाग्य, ऊर्जा और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। फलों में नारियल, इसे श्रीफल कहा जाता है। यह मनुष्य के अहंकार को तोड़ने और शुद्ध अंतरात्मा के अर्पण का प्रतीक है। वाहनों में रथ। प्राचीन काल में रथ को विजय और यात्रा का सबसे श्रेष्ठ साधन माना जाता था। देवों में गणपति। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें देवों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। निष्कर्ष, स्पीच के अंत के लिए, यह चित्र केवल चित्रों का समूह नहीं है, बल्कि ये सनातन जीवन पद्धति का एक पूरा दर्शन, फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़ें और प्रकृति व ईश्वर का सम्मान कैसे करें।